अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले है चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड फिज़िकल एंड मेंटल चेंजेस। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्डहुड वैसा पीरियड है जो कि फ़िज़िकल और मेंटल चेंजेस का है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रैपिड ये चेंजेस आती रहती हैं, फ़िज़िकल भी और मेंटल भी। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता जाता है उसकी जो मेंटल चेंजेस हैं, जो मैच्योरिटी है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो समझने की सलाहियत है, वो बढ़ती जाती है। ड्यू टू विच देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर डेवलपमेंट। जबकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है फिज़िकली, उसकी जो मेंटल मैच्योरिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो वो कैसे बढ़ती जा रही है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसकी मेंटल मैच्योरिटी या उसकी जो समझ-बूझ है वो बढ़ रही है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जो कि उसकी इस डेवलपमेंट पे असरअंदाज हो रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये इसका की रोल है चाइल्ड की डेवलपमेंट में। अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस इंक्रीज्ड व्हेन दे वर सराउंडेड बाय एन इनकरेजिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट। जब एक बच्चे का जो इर्द गिर्द का माहौल है वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगी, वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है होम एनवायरनमेंट। If a child is exposed to early learning experiences, their intellectual functioning quickens, and therefore they are able to have a relatively faster cognitive development. कि जब if a child is exposed to learning experiences, जब बच्चे को होम एनवायरनमेंट में अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सोचने समझने के, सीखने के तजर्बात जो हैं वो अच्छे तजर्बात अगर उसको मुयस्सर होते हैं तो उसकी डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। यह होम एनवायरनमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। फिर है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रेफर्स टू द सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि वो इंडिविजुअल कौन है, वो उसके पेरेंट्स हैं। डेफिनेटली उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे की डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर वालदेन जो हैं उसकी सोसाइटी अच्छी है, उसके दोस्त अच्छे हैं, उसका हल्का अहबाब अच्छा है और फिर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे को ज़्यादा जो तदरीसी सहूलियात हैं वो मुहैया कर सकेगा। तो इस तरह से जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत असरअंदाज होता है। A child belonging to a good socio-economic background is likely to gain better educational attainment, जैसे कि आपने डिस्कस किया, than someone who comes from a poor socio-economic background. नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर क्या है? इन एडोलेसेंस गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। जेंडर इसलिए कहा गया है कि बच्चे मेल और फीमेल में बढ़ने की जो सलाहियत है वो डिफ़र करती है। फीमेल जो है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है, जल्दी समझने सोचने समझने की सलाहियत उसमें जल्द पैदा हो जाती है। ठीक है। बॉयज़ टेंड टू हैव अ मोर एथलेटिक बॉडी, उनकी क्योंकि वो थोड़े से सख्त जान होते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आल्सो डेवलप डिफरेंट टेम्परामेंट्स, और उनके जो टेम्परामेंट्स हैं उनमें भी हल्का फुल्का या तजाद होता है। टेम्परामेंट से मुराद है कि उनका जो मजाज है वो मुख्तलिफ होता है या हो सकता है। तो जैसे कि उनका मजाज मुख्तलिफ होता है, उनकी ग्रोथ में डिफरेंस है, यानी कि लड़की जो है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रही है, उस ग्रो ग्रो कर रही है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है
वो भी डिफरेंट होगी। ये इसलिए कहा गया है, जेंडर का नाम दिया गया है कि जेंडर जो भी एक फैक्टर होता है, एक ऐसा अमल है जो कि बच्चे की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है। फिर है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है उनके जो वालिदैन हैं, जो वरासत है। हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मुंतकिल हो जाना। ट्रांसमिशन किस चीज़ की है? रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिस्मानी भी, जज्बाती भी और ज़हनी तौर तौर और दूसरी जो खसूसियात हैं वो पेरेंट्स की तरफ से भी वालिदैन में मुंतकिल होती हैं। कौन कौन सी हैं? वो फिज़िकल भी हैं, जैसे अगर वालिदैन ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा लंबे कद के हैं, हेल्दी हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके बच्चे भी हेल्दी होंगे। अगर जो वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे हैं तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके बच्चे भी ज़हीन होंगे और पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़ने वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर कुछ वालिदैन जो बच्चे हैं, अगर वालिदैन ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनके में गुस्सा ज़्यादा है, तो ये गालिब इम्कान है कि उनके बच्चों में भी ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। अगर उनके वालिदैन तहम्मुल मिजाज वाले हैं, सब्र वाले हैं, तो ये भी गालिब इम्कान है कि उनके बच्चे भी तहम्मुल मिजाज वाले होंगे। तो ये है कि हेरिडिटी भी है, वो भी बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। Heredity is responsible for determining when a child's cognitive senses are ready and mature to develop cognitive skills. फिर नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस, यानी कि जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो बच्चा जो एक्सपीरियंस हासिल करेगा। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं, पियाजे बिलीव्स दैट द एक्सपीरियंसेस children witness in the physical and real world has a major influence in their cognitive development। यानी कि एक बच्चा वो काम भी करता है, वो पढ़ता भी है, वो एक सोशल है, उसका सोशल एटमॉस्फेयर भी है, तो डेफिनेटली उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ रहा है। यानी कि उसका एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों से ज़्यादा होगा, समझने की सलाहियत ज़्यादा होगी, चीज़ों को सॉल्व करने का जो उसमें जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उन बच्चों के जो कि घर में बैठे रहते हैं या कोई काम नहीं करते। तो ये है एक्सपीरियंस है, यानी कि एक्सपीरियंस भी बच्चे का अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो है, उसका जो मेल जोल है, काम काज है, वो भी उसकी डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है। फिर है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। द लर्निंग इन्वायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ a child is surrounded with can have a major influence in their cognitive development। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का ये मतलब है कि अगर एक बच्चे को समझने के ज़्यादा मौके हासिल हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा समझेगा। यानी कि एक बच्चा है, उसके पास पूरा सोशल सर्कल है या सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया यूज़ करता है, उसको पॉजिटिवली यूज़ करता है, तो डेफिनेटली उसकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी उसको ज़्यादा मिल रही है और वो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। एक ये फैक्टर। दूसरा, अगर उसके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा उनका ताल्लुक़ है, उनका अच्छा रिलेशनशिप है वालिदैन के साथ, और उसके वालिदैन एक अच्छी फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डेफिनेटली उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं और उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। फिर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है, यानी कि जो ग़ज़ा है, वो भी बच्चे की डेवलपमेंट पे डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है। न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट। बिल्कुल, a nutritious and balanced diet is required to ensure the proper development of a child's cognitive skills and physical growth। अच्छा खाना, अच्छी डाइट जो है वो भी बच्चे की डेवलपमेंट में असरअंदाज होती है। सिंपल है ये। फिर है हेल्थ एंड एक्सरसाइज। ठीक है, अगर एक बच्चे की हेल्थ ठीक है, वो यानी कि वो फिजिकली फिट है और एक्सरसाइज भी करता है, तो कहा जैसे कि कहते हैं कि अ साउंड माइंड हैज़ अ साउंड बॉडी। ठीक है, तो जैसा साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। ठीक है, जैसी कि उसकी जो फिज़िकल सलाहियत है, वो फिज़िकली अगर स्ट्रॉन्ग है एक बच्चा, तो उसका जो जो माइंड है वो भी डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो भी अच्छा होगा। तो हेल्थ और एक्सरसाइज जो है वही बच्चे की डेवलपमेंट पे बेहतरीन असरअंदाज होती है। अच्छा, एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है वो भी।
नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसे डेवलपमेंट में वो इफ़ेक्ट करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। हार्मोन्स हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड देयर प्रॉपर फंक्शनिंग इज एसेंशियल टू इंश्योर नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। हार्मोन्स एक ऐसा एक फैक्टर है जो कि बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। वो किस तरह से? हार्मोनल इम्बैलेंसेस में काज ओबेसिटी, ग्रोथ डिफेक्ट्स एंड अदर इश्यूज। अगर हार्मोनिक लेवल बच्चे का ठीक नहीं है, अगर हार्मोन्स उसके ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट में भी असरअंदाज होंगे। अगर वो उसके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हमने एक काम करना छोड़ना है, कोई भी बुरी आदत है, वो एक बच्चे को हम छुड़ाना चाहते हैं, तो एक डोपामिन हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है। अच्छा, डोपामिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो उसकी जो उसको हम वो बैलेंस उस वक़्त ही होता है जबकि वो काम किया जाए जिससे बच्चे को या जिससे इंसान खुद रुक रहा है। अगर उस बच्चे में हार्मोन जो हैं वो बैलेंस हैं, अगर उसमें बैलेंस सिस्टम है हार्मोन्स का, तो डेफिनेटली वो बच्चा उस चीज़ पर काबू पा लेगा जिस काम से वो अपने आप को रोकना चाह रहा है या वालिदैन रोक रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है हार्मोन्स की। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये भी बच्चे की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो हमने पढ़े हैं, अभी जो अभी हमने डिस्कस किए हैं फैक्टर्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारा आज का लेक्चर है उसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।